हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसा कि आप हमारे पीछे टॉपिक देख पा रहे हो, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स और नेमिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो नेमिंग लिखने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो हमें नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आना चाहिए, दूसरा हमें नेमिंग ऑफ लिगेंड आना चाहिए, और तीसरा हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आती हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखना। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, देखो जब भी कोई कंपाउंड होता है तो कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। कोई भी कंपाउंड हो, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कैटायन और एक पार्ट होता है एनायन। जैसे अगर हम एक सिंपल कंपाउंड की बात करें, अगर हम बात करें NaCl, तो NaCl के भी दो पार्ट होते हैं। आपको पता होगा, ये जो सोडियम होता है ये कैटायन वाला पार्ट होता है, और जो क्लोरीन होता है ये एनायन वाला पार्ट होता है। क्यों जब इसको आप ब्रेक करोगे तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कैटायन वाला पार्ट हो गया, ये एनायन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जब सेंट्रल मेटल एटम की हम नेमिंग करते हैं तो पहले आपको देखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन में प्रेजेंट है या एनायन में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको कैसे। सपोज हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 और ऐसे ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन के अंदर प्रेजेंट है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो सेंट्रल मेटल एटम जब कैटायन के अंदर होगा तब हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा गया है कैटायन के अंदर। लेकिन यहीं पर अगर ये एनायन के अंदर होता, कौन, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करते, तो उनको डिफरेंट वे में करना है। ठीक है, तो उसी चीज को पहले हम सीखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम की हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कोई हमारे पास मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, मान लेते हैं पहला हमारे पास आयरन है। अगर आयरन कैटायन वाले कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, कैटायन का मीन अगर बाहर ब्रैकेट के प्लस चार्ज लगा हुआ है, कैटायन में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयरन बोलेंगे। उसका नाम हम क्या लिखेंगे, आयरन। लेकिन अगर यही एनायन वाले कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो उसको हम फेरेट बोलेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एनायन वाले का नाम लिखना हो तो लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं वो 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8, ATE, 8। ठीक है, जैसे इसका नाम होता है फेरस। ठीक है, तो S हटा के हमने 8 लगा दिया। ठीक है, जैसे इसका नाम होता है क्या, अर्जेंटेट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सिल्वर। ये अगर Ag जो है, Ag मेटल जो है हमारा, अगर ये कैटायन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे। लेकिन यही अगर एनायन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो क्या लिख देंगे, अर्जेंटेट। क्या लिख देंगे, अर्जेंटेट। अगला हमारा है Sn। ठीक है, Sn अगर हमारा कैटायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसको हम टिन बोलेंगे, अगर एनायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसको हम स्टेनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेनेट, STANNATE। अगला हमारा है कॉपर। कॉपर अगर हमारा कैटायन में है तो सिंपल उसको कॉपर ही लिखेंगे, बट अगर ये एनायन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। अगला है हमारे पास Au। Au अगर हमारे पास कैटायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसको हम गोल्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये एनायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसको हम ऑरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑरेट, AURATE। सिमिलरली मेटल अगर हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसको हम कोबाल्ट ही लिखेंगे सीधे। लेकिन अगर हमारे पास वो एनायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसको हम लिखेंगे कोबाल्टेट। तो उसको हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। तो आई होप आपको सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग आ गई होगी लिखनी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। बाकी और भी ऐसे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आगे जब तब बताएंगे। अगला आता है हमारा नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड, अगर हम लिगेंड की बात करें तो ऑलरेडी हमने जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने लिगेंड के नाम लिखने आपको सिखा दिए थे। कैसे, हमने बताया था कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, कैसे पता करेंगे कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसका नाम में जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते थे, IDO करते थे ना। जैसे देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, फ्लोरीन। नाम क्या होता है, फ्लोरीन। तो आपको E हटा के IDO लगा देना है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमने क्या लिख दिया, इसका फ्लोराइडो लिख दिया। ठीक है, अगर यहीं पे क्लोरीन होता तो क्लोराइडो हो जाता, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइडो हो जाता, आयोडीन है तो आयोडाइडो हो गया। ठीक है, सब में IDO लगा देना है नेमिंग में। किसकी नेमिंग में, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की नेमिंग में। ठीक है, जैसे देखो साइनाइड तो साइनाइडो हो जाएगा, साइनाइडो।
ठीक है, इसको बोलते हैं एजाइड, क्या बोलते हैं एजाइड, तो एजाइडो हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, तो नाइट्राइडो हो गया। ऐसे हम किसी भी लिगेंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया जाए O2-2 तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं ना, तो ऑक्साइडो हो जाएगा। S-2 उसको बोलते हैं सल्फाइड, तो सल्फाइडो हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी लिगेंड का नाम ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। फिर इसके बाद हमारे आते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड। जैसे न्यूट्रल लिगेंड के नाम भी हम पहले आपको लिखवा चुके हैं। H2O को एक्वा बोलते हैं, ये कुछ याद रखने हैं। अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, AMMINE। ठीक है, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं। अगर CS मिल जाए, ऑक्सीजन हटके सल्फर आ जाए, तो उसको बोलेंगे थायोकार्बोनिल, क्या बोलेंगे थायोकार्बोनिल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड वैसे हमारे ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, एक आपको ये हो सकता है देखने को मिल जाए NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी आपको पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड देखने को मिले तो उसमें सफिक्स IUM ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? IUM, तो इसका हो जाएगा अमोनियम। ठीक है, अगर हम बात करें इसका NO पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका हो जाता है नाइट्रोसोलियम। ठीक है, नाइट्रोसोलियम इसको बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ रूल्स कि हम कैसे IUPAC नेमिंग लिखेंगे। उसके लिए रूल्स क्या है? पहला रूल ये है कि पहले अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है तो उसको आप ब्रेक कर लो कि उसमें केटायन क्या है, एनायन क्या है। जो भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन होगा उसको आप ब्रेक कर लो दो पार्ट में, एक केटायन को अलग कर दो, एनायन को अलग कर दो, और जो उसमें केटायन हो, जो भी उसमें केटायन हो उसका नाम पहले लिखो और जो एनायन हो उसका नाम बाद में लिखो। तो पहला रूल यही है, केटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि अब जो हमारा नेमिंग लिखना स्टार्ट करोगे आप, उसमें लीगेंड की नेमिंग पहले लिखोगे। देखो, नेमिंग ऑफ लीगेंड इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले आपको स्टार्ट करना है लीगेंड की नेमिंग के साथ। ठीक है, फिर लीगेंड की नेमिंग लिखने के बाद आप जब दूसरा रूल जो इसमें आता है, नेक्स्ट रूल, वो है हमारा तो हमने लिख दिया नेमिंग ऑफ लिगेंड इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन हम लिखेंगे द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारा आता है एट लास्ट, जो हमारा लास्ट होता है एट लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। एट लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर समझते हो ना, जैसे रोमन नंबर ये फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, सेकंड को ऐसे लिखते हैं, है ना, थर्ड को ऐसे लिखते हैं, फोर्थ को ऐसे लिखते हैं, है ना, तो ये रोमन नंबर। रोमन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकली है लास्ट में। ठीक, और कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फॉर मोनोडेंटेट, फॉर मोनोडेंटेट वी यूज्ड, फॉर मोनोडेंटेट वी यूज। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है और एक से ज्यादा लिगेंड है, जैसे सपोज 2 लिगेंड आ गए, तो उसके लिए आप डाई यूज करोगे। क्या यूज करोगे? डाई। अगर 3 लिगेंड आ गए तो ट्राई यूज करोगे, 4 लिगेंड आ गए तो टेट्रा यूज करोगे। ठीक है, 5 लिगेंड आ गए तो पेंटा यूज करोगे, 6 लिगेंड आ गए तो हेक्सा यूज करोगे। ऐसे ही आप यूज करते हुए जाओगे। ठीक है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, वो बाइडेंटेट लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड, इन केस ऑफ या फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड वी यूज्ड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड है, सपोज हमारे पास कोई बाइडेंटेट लिगेंड है और वो 2 हैं, या ट्राइडेंटेट लिगेंड है वो 2 हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं बिस। क्या यूज करेंगे? बिस। ट्रेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे हम यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम लिखने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, इनको आप एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इस पे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। पहला एग्जांपल हमारे पास है K4FeCN6। ठीक,
तो इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे IUPAC नेम? मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो, या सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ठीक है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी? आयरन की। तो इसको आप X मान लो, प्लस पोटेशियम का होता है +1, कितने पोटेशियम में? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, प्लस साइनाइड का होता है -1, 6 है तो -1 से मल्टीप्लाई करा दो इक्वल टू 0। इस टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी X की वैल्यू आ जाएगी +2। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +2। ठीक, अब देखो नेम कैसे लिखेंगे। अब इस कंपाउंड को आप ब्रेक कर लो। आप ब्रेक करोगे तो आपको पता है पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 होगा। यहाँ पर कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है। तो 4 पोटेशियम को ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया, प्लस ये हमारा दूसरा कंपाउंड बन गया FeCN6। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? अगर इसके ऊपर 4 पॉजिटिव है तो इस पर 4 नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो अब आप देख लो, ये हमारे पास आ गया कैटायन, ये क्या आ गया हमारे पास? कैटायन। और ये हमारे पास आ गया एनायन। तो एक हमारे पास कैटायन आ गया और एक हमारे पास एनायन आ गया। ठीक, तो अब नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं? मैंने आपको बताया था कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। तो कैटायन को पहले लिखना पड़ेगा। अब कैटायन हमारा क्या है? पोटेशियम। तो सिंपल इसको लिख दो पोटेशियम। इसको सिंपल हमने लिख दिया पोटेशियम। ये कैटायन का नाम हो गया। अब हमें एनायन का नाम लिखना है। अब एनायन जो हमारे पास है वो एक कॉम्प्लेक्स है। देखो ना, एक ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, वो एक कॉम्प्लेक्स है। तो एनायन की नेमिंग कैसे लिखेंगे? अब सबसे पहले आपको नाम लिखना है इसमें लीगेंड का। लीगेंड कौन है? CN। और CN एक एनायनिक लीगेंड है। इसका नाम हम क्या लिखते हैं? साइनाइडो। क्या लिखते हैं? साइनाइडो। कितने लीगेंड है? देखो 6 लीगेंड है। तो 6 के लिए टर्म क्या यूज करेंगे? हेक्सा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो, यही लिखेंगे। तो लिख दिया हेक्सा साइनाइडो। अब लीगेंड का नाम लिख लिया हमने। लीगेंड का नाम लिखने के बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखना है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन। तो आयरन। अब आप बताओ, ये जो मेटल है सेंट्रल मेटल एटम, वो नेगेटिव में प्रेजेंट है या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है? तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। जब आयरन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं? फेरेट। क्या लिखते हैं? फेरेट। तो यहां पर क्या लिख देंगे? फेरेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फेरेट। ओके। अब लास्ट में क्या करना होता है? लास्ट में आपको रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी होती है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई थी? +2 आई थी। तो इसको लास्ट में हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिख देंगे? +2 लिख देंगे। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ आया है या नहीं आया है? आया है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जांपल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वही स्टेप क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। किसकी? आयरन की। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसको X मानो। पोटेशियम की +1 होती है, कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो। प्लस साइनाइड की -1 होती है, कितने हैं? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो इक्वल टू 0 के पुट कर दो। तो यह आ जाएगा 3 + x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया +3। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर में पता चल गई +3। अब आपको देखना है इसको ब्रेक करके कि कौन कैटायन है। तो यहाँ पर आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 3K पॉजिटिव और प्लस ये मिलेगा FeCN6 और इस पे आपको मिलेगा 3 नेगेटिव। ठीक, तो एक हमारे पास कैटायन आ गया, ये आ गया कैटायन, और ये आ गया हमारे पास एनायन। ठीक है, अब नाम किसका पहले लिखते हैं? पहले नेम हम लिखते हैं कैटायन का। कैटायन क्या है? पोटेशियम। तो पहले लिख दो पोटेशियम। तो पहले हम लिख देंगे पोटेशियम। ठीक, अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वाला बच रहा है एनायन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका नाम लिखने से पहले आपको सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखना पड़ेगा? लीगेंड का। लीगेंड कौन है? साइनाइड। और साइनाइड को क्या लिखते हैं? साइनाइडो। अभी बताया था ना, साइनाइड को क्या लिखते हैं? एक नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है, इसको हम लिखेंगे साइनाइडो। कितने साइनाइड है? 6 है। तो क्या लिखेंगे? 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा। तो यहां पर लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। अब देखो, जो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन में प्रेजेंट है या एनायन में? अरे देखो ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एनायन में प्रेजेंट है। तो ये आयरन एनायन में प्रेजेंट है। अगर एनायन में आयरन प्रेजेंट होता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं? फेरेट। क्या लिखते हैं? फेरेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फेरेट। इसका नाम लिख देंगे फेरेट। और लास्ट में रोमन में क्या लिखना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। तो यहाँ पर ऐसे 3 करके हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो आई होप आपको कुछ समझ आए हैं, कुछ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं।
जैसे तीसरा क्वेश्चन करते हैं FeCO5, ठीक। तो अगेन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसको x मान लो, ठीक है। आयरन की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो इसको x मान लो। और प्लस कार्बोनिल का चार्ज कितना होता है, 0, तो 5 × 0 इक्वल टू, इस पर चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 आ गई। अब हमें क्या करना है, नेम लिखना है। तो देखो यहाँ पर कोई भी कैटायन नहीं है, कोई भी एनायन नहीं है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिगेंड का नाम लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देना है और कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिगेंड कौन है, कार्बोनिल, कितने हैं, 5। तो 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा। तो यहाँ पर लगाएंगे पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आयरन, इसका नाम हम लिखेंगे आयरन, ओके, आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो ये 0 ऐसे लिख देंगे। तो इसका नाम ये हो जाएगा हमारा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फोर्थ। जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो करते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की, इसको x मानो, प्लस अमोनिया का कितना चार्ज होता है, 0 होता है, तो 3 × 0, प्लस वाटर का भी चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका भी 0 होगा, 3 × 0, ठीक है। प्लस 3 × एक क्लोरीन -1 चार्ज कैरी करता है और टोटल होल कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ गया x और ये तो 0 हो गया पूरा, +0 और ये आ गया -3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया है, +3। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करके देखना है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है। तो आपको पता है क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो क्लोरीन पे यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ 3 नेगेटिव आएगा, 3 क्लोरीन है। तो ये हमारा बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। और अभी हमने आपको बताया था कि कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। तो कैटायन तो ये हो गया इस बार, तो इस बार हमें इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा और इसका नाम हम बाद में लिखेंगे, ठीक। तो इसका नाम पहले लिखने के लिए सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड इसमें देखो 2 हैं, एक है अमोनिया और एक है वाटर, 2 लिगेंड है। तो देखो वाटर का जो नाम होता है वो होता है एक्वा, ठीक है, और इसका नाम होता है अमाइन। इसका नाम होता है एक्वा, इसका नाम होता है अमाइन। तो हमें लिगेंड को अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिखना है। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिखना है। लेकिन अब देखो NH3 को हम लिखते हैं अमाइन, क्या लिखते हैं, अमाइन। और जो हमारा H2O होता है इसको हम क्या लिखते हैं, एक्वा, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्वा। तो जरा देखो पहला वाला जो अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेट है, वो तो दोनों का सेम है। लेकिन दूसरा वाला अल्फाबेट देखो, इसमें M है, इसमें Q है, तो Q बाद में आता है, M पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम हम पहले लिखेंगे, किसका, अमाइन। तो अमाइन कितने हैं, 3 हैं, तो लिख देंगे ट्राई अमाइन। क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। 3 थे तो ट्राई अमाइन लिख दिया, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्वा, वो भी कितने हैं, 3, तो ट्राई एक्वा, तो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में है तो इसका जो नाम होता है नॉर्मल नेम वही लिख देंगे। तो क्या होता है इसका, क्रोमियम, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रोमियम, ठीक है। अगर यही नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में होता तो इसको लिखते क्रोमेट, क्रोमियम नहीं लिखते, क्रोमेट, 8 लगाते हैं ना, ATE सफिक्स, ठीक है। अब क्रोमियम, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 है, तो उसको 3 को रोमन में लिख दो, 1 2 3 ऐसे लिख दिया, ठीक। और लास्ट में क्या लिख देंगे, एनायन। एनायन हमारा क्या है, क्लोरीन, उसको लिख देंगे क्लोराइड। ध्यान देना यहां पर हम क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। क्लोराइडो तब लिखते हैं जब वो लीगेंड होता है। ये लीगेंड थोड़ी ना है, ये तो बाहर है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ये बाहर है ना, तो ये लीगेंड थोड़ी ना है। तो इसको हम क्लोराइड ही सिंपल लिखेंगे और कोई ट्राई वगैरह कोई डाई वगैरह नहीं लगाएंगे, सिंपल इसको क्लोराइड ही लिखेंगे, ठीक है। तो समझ आया क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए इसकी नेम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको x मान लो, इसका +1 होता है, प्लस साइनाइड का कितना होता है -1, तो -1 = 0। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो +1 आ जाएगी, तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गई किसकी, सिल्वर की, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करोगे अगर आप, तो पोटेशियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायन का। कैटायन क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दो, POTSIUM, पोटेशियम, ठीक है। अब हम एनायन का नाम लिखेंगे, तो एनायन का नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का। कितने लिगेंड है, 2। जब 2 लिगेंड होते हैं तो क्या लगाते हैं, डाई, और क्या है, साइनाइड, इसको लिखेंगे साइनाइडो। क्या लिखेंगे, साइनाइडो, तो डाई साइनाइडो। अब ये देखो जो सिल्वर है वो नेगेटिवली कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। तो जब सिल्वर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट। क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट। तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 1 है, तो ऐसे लिख देंगे अर्जेंटेट 1, ठीक। तो ये हो जाएगा नेम। ठीक है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन, CrCl2H2O4 और ऐसे लिख रखा है NO3 नेगेटिव, NO3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको हमें IUPAC नेम ही लिखना है। तो सबसे पहले वही क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको x मानो, प्लस क्लोरीन 2 × -1 होता है क्लोरीन का, वाटर का कितना होता है, 0 होता है, प्लस NO3 कितना कैरी करता है, -1 चार्ज कैरी करता है, = 0। तो ये आ जाएगा x -2 + 0 -1 = 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3 आया। अब आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो जो ये NO3 होता है, NO3, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, तो ये नेगेटिव होता है और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायन का, इसका नाम पहले लिखेंगे। इसमें किसका पहले नाम लिखेंगे, जो लीगेंड है, लीगेंड यहाँ पर 2 हैं, क्लोरीन और वाटर। वाटर का नाम होता है एक्वा, क्लोरीन का नाम होता है क्लोराइडो। तो एक्वा और क्लोराइडो में पहले कौन आता है, एक्वा आएगा, क्योंकि ए पहले आता है। तो क्या लिखेंगे, 4 एक्वा हैं, तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा। क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, और फिर लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ठीक, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। अब ये पॉजिटिव में है तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिख देंगे, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3 है, तो 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में इसको क्या लिख देंगे, नाइट्राइट, इसको क्या लिख देंगे लास्ट में, नाइट्राइट। तो ये हो जाएगा हमारा नेम्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, COCl2 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो अगेन वही, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x मानो, प्लस 2 × क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, EN होता है इथाइलिन डाइएमाइन, जिसका चार्ज होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। और SO4 कितना चार्ज कैरी करता है, -2 = 0, तो ये आ जाएगा x -4 = 0, तो x = आ जाएगा +4, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +4 आई है, कितनी आई है, +4, ठीक है। अब देखो नाम लिखना है, तो SO4 कितना चार्ज कैरी करता है, -2, तो इस पे +2 आएगा। तो ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायन का, तो कैटायन का नाम पहले लिख देते हैं। कैटायन में भी पहले किसका नाम लिखेंगे, लीगेंड का। अब देखो जो क्लोरीन है उसको हम क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। और जो EN है उसको हम लिखते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। तो आप बताओ कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है, C पहले आता है, E बाद में आता है, तो C, क्लोराइडो को पहले लिखेंगे। कितने क्लोराइड हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ओके। अब देखो ये भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पर डाई नहीं लगाएंगे,
क्यों डाई नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये एक बाईडेंटेट लिगेंड है। मैंने बताया था ना कि जो डाई, ट्राई और टेट्रा, पेंटा है, ये किस केस में लगाते हैं? जब हमारा लिगेंड मोनोडेंटेट हो। लेकिन ये जो EN है ना, ये बाईडेंटेट लिगेंड है। तो जब भी आपको बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट ऐसे टाइप के लिगेंड दिखें तो उस केस में आपको बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस ये सब यूज करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बाईडेंटेट लिगेंड है और कितने हैं? 2 हैं। जब 2 होते हैं तो क्या यूज करते हैं? बिस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिस। ठीक है, और बिस लिखने के बाद फिर हम लिख देंगे ये इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है, बिस इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में है तो सीधा नाम उसका लिख देंगे, क्या होता है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिख देंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है? +4, तो 4 ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे? सल्फेट। लास्ट में क्या लिख देंगे? सल्फेट। ठीक, तो ऐसे हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। इसको X मानो। ये चार्ज कैरी करता है -4 और टोटल चार्ज कितना है? -1। EDTA के ऊपर चार्ज -1 होता है। कितना होता है? -4 होता है। ठीक है, तो -4 हमने लिख दिया। तो X = आ जाएगा +3। कितना आ गया? +3। तो लिख दो। अब देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला तो दिख ही नहीं रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज वाले को ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे फिर? ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज लगा लेते हैं, या पोटेशियम पॉजिटिव लगा लेते हैं। ठीक, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे? केटाइन का। केटाइन का क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद अब एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन का नाम पहले लिगेंड का लिखेंगे। लिगेंड क्या है? EDTA। EDTA का क्या नाम होता है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। उसके बाद देखो आयरन, ये नेगेटिवली चार्ज में प्रेजेंट है तो इसको फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरेट। फेरेट और ब्रैकेट में लिख देंगे 3। तो ये आ जाएगा हमारा नाम इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे IUPAC नेमिंग के। अभी हम थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और आपको कराते हैं जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के 1-2 एग्जांपल आपको कराते हैं, वो डिस्कस करते हैं जरा कि कैसे हमारा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास NH3 CO, यहाँ पर है NH2, ये दे रखा है। ठीक है, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो देखो जरा इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ठीक है, किसका? सेंट्रल मेटल एटम। ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पहले। तो अमोनिया का कितना होता है? तो 4 × 0 प्लस कोबाल्ट को X मान लो, यहाँ पर भी कोबाल्ट को X मान लो, तो X हो गया, प्लस अमाइड NH2 को क्या बोलते हैं? अमाइड। ये -1 चार्ज कैरी करता है। NO2 -1 चार्ज कैरी करता है, तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, प्लस अगेन ये X आ गया, प्लस ये FeH2O है। नहीं, ये गलती हो गई, ये FeH2O नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे है CO NH3 का होल 4। ठीक है, ये तो CO का X मान लिया, 4 × अमोनिया का चार्ज 0 होता है, और ये नाइट्राइड ये कितना? -1 चार्ज कैरी करता है। 4 है तो -4 हो जाएगा, = 0 पुट कर दो। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। ये तो 0 हो गया, ये -1 -1 -2 हो गया, -4 मिलके कितना हो जाएगा? -6। 2x -6 = 0, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर +3 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3, इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3। ठीक है, तो बस आपको अब एक तरफ से नाम लिखना स्टार्ट करना है इसका।
ठीक है, एक तरफ से आपको इसका नाम लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये 4 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा और ये 4 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा। तो जो हमारा कैटायन होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो ये लिगेंड है, कितने लिगेंड है, 4 है, तो लिखेंगे टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा, और इसको बोलते हैं अमाइन, तो टेट्रा अमाइन लिख दिया, टेट्रा अमाइन। उसके बाद अब ये सेंट्रल मेटल एटम, ये कैटायन के अंदर इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3, तो वो 3 लिख दी हमने, तो टेट्रा अमाइन फिर कोबाल्ट 3। उसके बाद ये जो ब्रिज है, ब्रिज के लिए हम यूज करते हैं म्यू, क्या यूज करते हैं, म्यू। ठीक है, ये म्यू यूज करेंगे ब्रिज के लिए, तो ब्रिज का नाम म्यू, फिर उसके बाद ये क्या है, अमाइड, इसको बोलते हैं अमाइडो, तो म्यू अमाइडो। ठीक है, फिर म्यू इसके लिए भी यूज करेंगे, म्यू नाइट्रो, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो, नाइट्राइटो। ठीक है, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्राइटो। उसके बाद अगेन यहां पर आ जाएंगे, कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे कोबाल्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, और कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, 3 है, वो लिख देंगे, और लास्ट में एनाइन लिख देंगे, उसको बोलते हैं नाइट्राइट, उसको बोल देंगे नाइट्राइट। ठीक, तो ये हमारा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नेम हो जाएगा। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करनी है, बस जो ब्रिज वाला है उसमें आपको म्यू लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये था अमाइड, तो म्यू अमाइडो लिख दिया। एक तरफ से आपको नेमिंग लिखना स्टार्ट करना है। पहले हमने इस पोर्शन का नाम लिखा, तो इस पोर्शन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम हमने लिखा टेट्रामाइन। ठीक है, फिर हमने कोबाल्ट लिख दिया और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी, इसका काम खत्म। अब ये हमारे पास बच रहा है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, म्यू लगा दो ब्रिज के लिए, जो ब्रिज है इसके लिए म्यू लगा दिया, म्यू अमाइडो, तो म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइडो, म्यू नाइट्राइडो। ठीक है, उसके बाद अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें भी सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का, तो लिगेंड कौन है, अमाइन, तो वही लिखा हमने टेट्रा अमाइन। फिर हमने लिख दिया सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3। लास्ट में जो हमारा ये बच रहा है इसका नाम लिख दिया। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, अब देखो जरा, अगेन यहाँ पर इसको ब्रेक कर लो, SO4 -2 चार्ज कैरी करता है, इस पर +2 आएगा, वो -2 कैरी करता है तो इस पर +2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कैटायन बन गया, वो एनायन बन गया, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। वाटर का होता है 0, तो 4 × 0 प्लस आयरन को मान लेते हैं x, जिसका निकालना है, इसको भी मान लो x। ठीक है, तो x प्लस OH कितना चार्ज कैरी करता है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ये भी OH कितना चार्ज कैरी करता है, -1 प्लस x, फिर अगेन 4 × 0, और ये कितना चार्ज है, -2 = 0। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 होगा, ये भी 0 हो गया, तो ये x और x मिलकर कितना हो गया, 2x, ये -1 और -2 -4 हो गया =0, तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की +2, यहाँ पर भी +2 देखने को मिली। अब आपको क्या करना है, एक साइड से नाम लिखना स्टार्ट करना है, लेकिन पहले देखना है कि कैटायन कौन है। कैटायन ये है कॉम्प्लेक्स, देखो कैटायन है, ये एनायन है। नाम पहले किसका लिखते हैं, कैटायन का, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, और इसको क्या लिखते हैं, एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आयरन, सेंट्रल मेटल एटम आयरन, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखो ब्रिज आ गया, ब्रिज के लिए क्या यूज करते हैं, म्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू। ये जो OH होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और ये नेगेटिव है तो हाइड्रोक्साइडो, तो क्या लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर क्या लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि 2 बार है, म्यू हाइड्रोक्साइडो। सो म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो 2 बार लिख दिया। अब इसका यहाँ तक नाम लिख गया। अब इसके बाद फिर से इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद आयरन, आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, वो लिख दो। और लास्ट में क्या है, सल्फेट, तो उसका सल्फेट लिख दो।
ठीक है। तो आई होप आपको ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स वाले नेमिंग लिखना आए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको कर दे रहा हूँ होमवर्क में, आप उसको घर पे ट्राई करना, सॉल्व करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, ब्रिजिंग का ही क्वेश्चन है। EN होल ट्वाइस FE और यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है NHOH, यहाँ पर कोबाल्ट है ऐसे, और यहाँ पर है EN होल ट्वाइस और यहाँ पर ऐसे +3 चार्ज दे रखा है। कोई बात नहीं, इस बार कैटायन उन्होंने दे दिया तो आप पहले इसका ही नाम लिख देना। अब देखो यहाँ पर म्यू हाइड्रोक्साइडो, इसको क्या नाम लिखोगे? म्यू हाइड्रोक्साइडो। लेकिन NH जैसे NH2 था तो आपने लिखा था अमाइडो, लेकिन ये जो NH है ना, NH का हम नाम लिखते हैं इमाइडो, ध्यान रखना, इमाइडो, इसका नाम ध्यान रखना, क्या लिखोगे? इमाइडो। और ब्रिज है तो म्यू लगा दोगे आगे, ठीक है। बाकी आप इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं अभी IUPAC नेमिंग, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।